अरे ड्राइवर, आज तुम तुम्हारी बच्ची को क्यों लेके आए हो साथ में? वो क्या है कि ना कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोल, क्या काम है? हमको 1 लाख रुपए चाहिए था। 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए का आप क्या करोगे? आपकी तो सैलरी 12,000 रुपए। वो साहब हमारी बच्ची को पढ़ाने के लिए मांग रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन कराना है, पढ़ के कलेक्टर बनना चाहती है, तो 1 लाख रुपए की जरूरत थी। मेरे पास तो है नहीं साहब, अगर आप मदद कर देते तो मैं आपका 1-1 रुपए चुका दूंगा। लो भाई, अब इन जैसे लोग भी कलेक्टर बनने की सोच रहे हैं क्या? अरे कम से कम अपनी औकात के हिसाब से ख्वाब देख लेते। तुम खुद तो ड्राइवर की पोस्ट पे काम कर रहे हो और अपनी बेटी के ख्वाब देख के बैठे हो कि वो कलेक्टर बनेगी। इसलिए कहती हूँ तुम्हें मैं कि इन जैसे ड्राइवर को ना सर पे मत बिठाया करो, सर पे बैठ के नाचते। और तुमने क्या लगा रखा है रोज पैसे मांगने का? कभी होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, मुंह उठा के आ जाते हो हमसे पैसे मांगने के लिए। और 1 लाख रुपए तुमने एक साथ देखे भी है क्या? अरे कम से कम अपनी औकात के हिसाब से पैसे मांग लेते हमसे। और हाँ, अगर तुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है ना तो अपने बलबूते पे पढ़ा, हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है तेरी बेटी को पढ़ाने के लिए। आई बस चुप करो, क्यों फालतू बोली जा रही हो? जब वो बोल रहे अपनी बेटी को पढ़ा लेंगे तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? हाँ भाई, टाइम पे तो आ जाओगे ना सुबह सुबह। और हाँ, तुम्हारी बेटी पढ़ने में तो तेज है ना, क्या लगता है कर लेगी पेपर पास? माँ कसम साहब, हमारी बच्ची पढ़ने में बहुत होशियार है। वो कहते हैं ना साहब A1 है मेरी बच्ची, इसको पढ़ाई के लिए दिल्ली भेजना है, उसके लिए पैसे नहीं है। अगर आप मदद कर देते तो। तुम्हें पता है ना कलेक्टर बनने में कितनी पढ़ाई लगती है? जब ये मन लगाकर पढ़ाई करेगी ना तभी बन पाएगी कलेक्टर। साहब हम जितनी मेहनत अपने काम में करते हैं ना, ये उतनी मेहनत अपनी पढ़ाई पे करती है, ये जरूर अफसर बनेगी। अच्छा ठीक है, राधिका अंदर जाके अलमारी में से 1 लाख रुपए लाकर मुझे दे दो। अरे मैं क्यों पैसे लाके दूं? मैं कोई पैसे लाके नहीं देने वाली। और वैसे भी मैं इन गरीबों को ना एक फूटी कौड़ी भी ना दूंगी। अरे तुम भगाओ इनको यहाँ से, इनकी बेटी का पढ़ाई खर्चा हमने ले रखा है क्या? समझ में नहीं आया कि तुमको मैंने क्या कहा? अंदर जाओ और 1 लाख रुपए लाकर दो। तुम नहीं जा रही हो तो मैं जाऊं? जा रही हूँ। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, हम आपका 1-1 रुपए चुका देंगे। अरे कोई बात नहीं, इसको मन लगाकर पढ़ाओ। तुम्हारा सपना तो कभी पूरा हो नहीं पाया, कम से कम तुम्हारी बच्ची का तो पूरा हो जाएगा सपना। लो ये लो। धन्यवाद साहब। और हाँ बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना। तेरे चक्कर में ये 1 लाख रुपए ले रहे हैं। अगर तूने मन लगाकर पढ़ाई नहीं करी ना और ये तेरे पापा कर्जे में डूब जाएंगे। अगर तूने मन लगाकर पढ़ाई कर ली तो तेरा भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा और इनकी भी जिंदगी सवर जाएगी। साहब अगर बच्ची पढ़ लिख के कलेक्टर बन गई ना तो उसका क्रेडिट आप लोगों को भी जाएगा। अरे कोई बात नहीं साहब कहीं चलना हो तो मैं गाड़ी निकाल दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। तुम्हें तुम्हारी बेटी का एडमिशन कराने नहीं जाना क्या? साहब कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी? तुम भी तो मेरे काम के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, तो क्या हुआ आज मैं हो गया तुम्हारे काम के लिए अवेलेबल? तुम जाओ आराम से। ठीक है साहब। थैंक यू भैया। कोई बात नहीं। और हाँ बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है? चले। मना किया था ना मैंने कि उसको 1 लाख रुपए मत दो। अरे कितना बड़ा अमाउंट था। तुम्हें क्या लगता है वो 12,000 रुपए कमाने वाला आदमी हमारे 1 रुपए चुका देगा? नहीं चुकाने वाला यार। और तुम्हें क्या लगता है इसकी बेटी सच में पढ़ेगी? अरे देखना कॉलेज में जाके ना रंगले बनाएगी। देखो अगर वो दिन रात मेहनत कर रहा है ना अपनी बेटी को कलेक्टर बनाने में तो एक दिन उसकी बेटी कलेक्टर जरूर बनेगी। जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा बने। जो इस दुनिया में जिस चीज के काबिल है ना वही राजा बनता है। और ऐसे लोग जिन्होंने गरीबी देखी है वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और जरूरी नहीं है कि ड्राइवर की बेटी है तो कलेक्टर नहीं बन सकती। अगर वो मेहनत करेगी ना तो जरूर कलेक्टर बनेगी। और सोचो अगर उसकी बेटी कलेक्टर बन गई तो अपन को कितनी खुशी मिलेगी। रुको बेटा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे सारे काम पूरे होंगे। बस इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी लिखें। तुम यार कैसे फिल्मों वाली बातें कर रहे हो? तुम्हें लगता भी है कि सच में कलेक्टर बनेगी? कुछ नहीं होने वाला। अपने ना पैसे डूब गए और 1 रुपया वापस नहीं आएगा।